हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। जानेंगे मलेरिया क्यों फैलता है, सिम्टम यानी कि लक्षण क्या क्या दिखाई देता है और कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं, इंजेक्शंस दी जाती हैं ताकि पूरा ठीक हो सके मलेरिया फीवर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मलेरिया फीवर क्यों होता है और कैसे आपके शरीर में यह इन्फेक्शन पहुंचता है, किन कारण के वजह से होता है, क्या इसका काजिब एजेंट होता है जिसके वजह से आपको यह इन्फेक्शन होता है। तो जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट के वजह से होता है, यानी कि प्लाज्मोडियम नामक की एक पैरासाइट यानी कि परजीवी होती है जो आपके शरीर को इन्फेक्टेड करती है, जिसके वजह से मलेरिया आपको होता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट आपको डायरेक्ट यानी आपके शरीर में डायरेक्ट नहीं जाता है, मच्छर इसका वाहक होता है, यानी कि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो यानी कि मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होती है वह इन्फेक्टेड होती है और आपको काटती है यानी कि बाइट करती है। तो मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने के वजह से प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो होती है आपके शरीर में जाती है और इसके वजह से आपको मलेरिया फीवर होता है। अगर हम इसके साइकिल को समझें कि कैसे जो मच्छर होता है वह आपके शरीर को काटती है और उसके वजह से आपके शरीर में पूरा ट्रांसमिशन होता है मलेरिया को, तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो पहला जो स्टेप में यानी कि जो इन्फेक्टेड मच्छर है वह आपके शरीर को इन्फेक्टेड करता है, यानी कि काट के इन्फेक्टेड कर दिया। फिर जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम वो लीवर को इन्फेक्टेड किया, लीवर सेल को, और लीवर जो सेल है उससे जाके ट्रांसमिशन हो रहा है आपके आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में, यानी कि आपके ब्लड में जाके यह इन्फेक्टेड हो जाता है जिसके वजह से आपको मलेरिया होता है। तो यही पूरा साइकिल रिपीट होता रहता है, यानी कि सेकंड पर्सन को भी ऐसे होगा, थर्ड को भी होगा, यानी कि अप टू 1 ऐसे चलता रहेगा ये साइकिल। तो ये साइकिल होती है जिससे आप समझ पा रहे होंगे कि मच्छर से मनुष्य में कैसे फैलता है और मनुष्य में कैसे आपके ब्लड तक या जो पैरासाइट होती है पहुंचती है। तो ये जो पैरासाइट है जिसके वजह से मलेरिया होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो ये जो प्लाज्मोडियम है इसके कई स्पीसीज होते हैं, यानी कि कई प्रकार होते हैं प्लाज्मोडियम, 4 से 5 प्रकार के प्लाज्मोडियम होते हैं, यानी कि अलग अलग कंट्रीज में, देशों में इसके अलग अलग स्पीसीज पाए जाते हैं। यहाँ तक कि भारत में भी अलग अलग स्पीसीज पाए जाते हैं, यानी कि नॉर्थ साइड में अलग, साउथ साइड में अलग स्पीसीज पाए जाते हैं। तो अगर हम इसके मेन स्पीसीज की बात करें जो प्लाज्मोडियम के प्रकार होते हैं तो 4 प्रकार के मेन होते हैं, जैसे कि पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो कि सबसे खतरनाक प्रकार होता है, यानी कि मलेरिया अगर किसी को हुआ है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम डिटेक्ट हो गया कि इस प्रकार का मलेरिया है तो उसको समझ आइए कि उसका केस बहुत सीवियर होने वाला है। और जो दूसरा प्रकार है वह है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यानी कि ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रकार है, यानी कि भारत में सबसे कॉमन स्पीसीज है। फिर थर्ड है प्लाज्मोडियम मलेरी, फिर फोर्थ है प्लाज्मोडियम ओवेल। तो प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल ये बहुत कम में पाए जाते हैं, यानी कि जो मेन होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। तो अगर हम लक्षण की बात करें कि मलेरिया होने पर क्या क्या लक्षण हो सकता है, जैसे कि आप इसको समझ सकें कि आपको मलेरिया ही हुआ है ताकि उसका फर्दर ट्रीटमेंट या लैब टेस्ट करवा सकें। तो इसके कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन जो
सिम्टम होता है हाई फीवर, यानी कि बहुत तेज़ बुखार होगा। और ये जो बुखार होता है 2 घंटे में, 6 घंटे में, 12 घंटे में, 24 घंटे के अंतराल में होता है, यानी कि लगातार बुखार नहीं होता है। अल्टरनेटिव डे में भी बुखार होता है। और बुखार के साथ साथ आपको चिल्स यानी कि ठंडी भी लगेगी, बहुत तेज़ बुखार होगा, ठंडी भी लगेगी। तो ये सिम्टम होता है। फिर जो अगला लक्षण होता है यानी कि स्वेटिंग आफ्टर फीवर, जब आपको तेज़ बुखार होगा और जब ये बुखार धीरे धीरे उतरने लगेगा, तब उसके बाद यानी कि बुखार उतरने के बाद आपको बहुत तेज़ी से पसीना होगा, यानी कि ये बुखार उतरेगा ही पसीने की वजह से, यानी कि आपके शरीर में बहुत तेज़ पसीना होगा और उसके बाद आपका बुखार उतर जाएगा। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है जिसके वजह से आप समझ सकेंगे कि आपको मलेरिया ही हुआ है। यानी कि बुखार हो रहा है और बुखार जब हट रहा है तो पसीने के वजह से बुखार गायब हो रहा है। तो ये 2 सिम्टम होते हैं। अगला जो सिम्टम होता है नौजिया, यानी कि मतली, जी मचला सकता है, वोमिटिंग, उल्टी हो सकता है, आपको सिर में दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है और आपको शरीर में कमजोरी महसूस हो सकता है, बॉडी में पेन यानी कि शरीर में दर्द हो सकता है। और इसके साथ साथ ही एक और सिम्टम देखे गए हैं, यानी कि अनीमिया, यानी कि खून की कमी आपके बॉडी में देखी जा सकती है। तो ये सभी सिम्टम्स यानी कि लक्षण होते हैं जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि आपको मलेरिया काज कर रहा है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आपको मलेरिया हो रहा है, तो कैसे आप इसको समझेंगे कि मलेरिया ही है? तो उसके लिए लैब टेस्ट यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जिससे आप डिटरमाइन यानी कि 100% कन्फर्म हो सकते हैं कि मलेरिया ही है। तो उसके कुछ लेबोरेटरीज टेस्ट होते हैं, जैसे कि पहला जो सबसे ज़्यादा टेस्ट कराई जाती है जिसमें एक्यूरेट रिजल्ट निकलता है, तो उसका नाम है पेरीफेरल ब्लड स्मेयर टेस्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में PBS भी कहते हैं। और अगर हम इसको समझें कि कैसे ये होता है टेस्ट, तो फिगर में दिया गया है, ये माइक्रोस्कोप द्वारा होता है स्लाइड पे, यानी कि ब्लड को निकाला जाएगा आपके शरीर से, फिर कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद इसको स्लाइड से डिटेक्ट किया जाएगा। ये एक इसके डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है। दूसरा है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, यानी कि RDT इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसको आप फिगर में दूसरा चित्र देख रहे होंगे। ये बहुत ही कॉमन टेस्ट होता है, इससे भी पता लगाया जाता है कि मलेरिया है या नहीं। इसमें आपको ब्लड डाल दिया जाएगा, सीरम डाल दिया जाएगा, फिर इसमें लाइन बनी होती है, कंट्रोल लाइन होता है, और इसमें 2 स्पीसीज होते हैं पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है उसके, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, पहला है प्लाज्मोडियम वैक्स और दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, यानी कि PB और PF। अगर कंट्रोल लाइन पे तो पूरा लाइन ही रहेगा, अगर नहीं है तो इनवैलिड यह टेस्ट माना जाएगा। उसके बाद कंट्रोल लाइन के बाद अगर PB पे है तो आप समझिए कि C और PB पे है तो आपको प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का इन्फेक्शन हुआ है। अगर PF पे है तो आप प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का हुआ है इन्फेक्शन। अगर दोनों पे है तो आपको मिक्स्ड इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि तीनों पे होगा, C पे होगा, PB पे होगा, PF पे होगा, तो आपको मिक्स्ड इन्फेक्शन है। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं कि ऐसे टेस्ट किया जाता है और इससे आपका डिटर्मिनेशन किया जाता है कि मलेरिया इन्फेक्टेड है या नहीं। तो अगर टेस्ट कराने के बाद आपको कन्फर्म हो गया है कि मलेरिया है और जो मलेरिया का स्पीसीज निकलता है यानी कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का प्रकार निकलता है, यानी कि इस प्रकार का मलेरिया हुआ है आपको, तो उसमें कौन कौन सा दवाइयाँ दी जाएंगी, कौन सा ट्रीटमेंट मेडिकेशन चलेगा, अब उसको समझते हैं। यानी कि जो ये मेडिकेशन रहेगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो मलेरिया होता है इसका स्पीसीज, उसके वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है, तब यह दवाएं चलेंगी। तो अब हम बात करेंगे फैल्सीपेरम के इन्फेक्शन के लिए कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो उनमें
ACT का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ACT थेरेपी यूज की जाती है, जिसमें 3 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। अब उस दवाई को हम देखते हैं। तो उसमें पहला टैबलेट का नाम है ल्यूमेरैक्स टैबलेट। ल्यूमेरैक्स टैबलेट के अगर हम साल्ट कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 2 प्रकार का फार्मूला दिया होता है। पहला है आर्थिमीथर और दूसरा है ल्यूमेफेंट्रिन। ये दोनों कॉम्बिनेशन ल्यूमेरैक्स टैबलेट में दिया होता है। अगर हम इसके डोज की बात करें कि कितना बार खाना है, कितने दिन तक खाना है, कैसे खाना है, तो इस टैबलेट को दिन में 2 बार तक सुबह शाम में खाना है, खाना खाने के बाद ही खाना है। और इस टैबलेट को दूध के साथ ही खाना है, क्योंकि जब आपको मलेरिया होगा तो जो आपका शुगर लेवल होगा वह आपका घटता चला जाएगा, यानी कि लो शुगर लेवल होता चला जाएगा। तो शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए जो यह दवाइयाँ दी जाएंगी उसको दूध के साथ ही खाइएगा। इसमें 6 टैबलेट होता है, यानी कि एक दिन में 2 टैबलेट खाना है सुबह शाम, फिर अगले दिन सुबह शाम खाना है, फिर अगले दिन यानी कि तीसरे दिन सुबह शाम खाना है। तो इस प्रकार ल्यूमेरैक्स टैबलेट को 3 दिन तक सुबह शाम खाना है और दूध के साथ ही इसको खाना है। अब नेक्स्ट टैबलेट की बात करें, जिसका नाम है माइलेरिड DS। यह बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है और जो इसका कंपोजिशन है वो भी बहुत ही पॉपुलर कंपोजिशन है। इसको सभी लोग जानते भी होंगे, जिसका नाम है प्राइमाक्विन फास्फेट टैबलेट। यह 15 mg की स्ट्रेंथ में दिया जाता है। इसका 7.5 mg भी आता है और 15 mg भी आता है, लेकिन इसमें 15 mg देंगे। अगर हम इसके डोज की बात करें कि माइलेरिड DS को कितनी बार देना है, कैसे देना है और किसके साथ देना है, तो माइलेरिड DS को दिन में सिर्फ 1 बार देंगे सुबह खाना खाने के बाद, और 3 दिन तक देंगे। जब इस टैबलेट को आप ले रहे हो तो इसको दूध के साथ लें, क्योंकि शुगर लेवल को मेंटेन करना है। अब अगले दवाई की बात करें, जो कि फैल्सीफेरम मलेरिया होने पर दी जाती है। यह एक इंजेक्शन है जिसका नाम है फैल्सीगो इंजेक्शन। इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो बहुत ही पॉपुलर कंपोजिशन होता है, बहुत ज़्यादा ही यूज की जाती है यह कॉम्बिनेशन। नाम है आर्टिसुनेट इंजेक्शन। आर्टिसुनेट इंजेक्शन यह साल्ट नेम है, ब्रांड नेम है फैल्सीगो इंजेक्शन। अगर हम इसके डोजेस की बात करें, कैसे लगाना है, कितने दिन तक लगाना है, तो इसको एक दिन में 3 बार यानी कि 3 डोज देना है। जब आप सुबह से स्टार्ट करेंगे खाना खाने के बाद, यानी कि उसको कहेंगे 0 आवर, तो पहला जो डोज होगा वह 0 आवर में दिया जाएगा पहले दिन। फिर 12 घंटे के बाद दिया जाएगा इंजेक्शन, फिर 24 घंटे के बाद दिया जाएगा यह इंजेक्शन, यानी कि एक दिन में 3 डोजेज दिया जाएगा। 0 आवर पे, 12 आवर पे, 24 आवर पे, यानी कि एक दिन में 3 बार इसको दिया जाएगा। फिर जब ये 24 घंटा हो जाएगा उसके बाद आपको दिन में सिर्फ 1 बार ही इस्तेमाल करना है और 7 दिन तक दिन में 1 बार सिर्फ इंजेक्शन देना है। तो कहने का मतलब पहले दिन में 3 इंजेक्शन, 0 आवर, 12 आवर, 24 आवर। उसके बाद जब 24 आवर बीतने के बाद अगले 24 आवर में सिंगल इंजेक्शन दिया जाएगा, यानी कि दिन में 1 बार यह इंजेक्शन दिया जाएगा और यह इंजेक्शन 7 दिन तक ऐसे ही डोज फॉलो किया जाएगा। एक इंजेक्शन रोज़ दिया जाएगा 7 दिन तक। और यह इंजेक्शन तभी यूज किया जाता है जब दोनों दवाइयाँ, यानी कि अभी हमने जो दवाइयाँ बताया माइलेरिड DS और ल्यूमेरैक्स जो टैबलेट है, वह टैबलेट पेशेंट खाने की स्थिति में नहीं है। यानी कि अभी हमने बताया था कि फैल्सीफेरम बहुत ही खतरनाक पैरासाइट प्लाज्मोडियम होता है, तो पेशेंट को बहुत सीवियर कंडीशन में ला देता है, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती होने की कंडीशन हो जाती है। तब पेशेंट उल्टी करता है, नोजिया होता है, डायरिया भी होता है। तो कहने का मतलब कि पेशेंट टैबलेट खाने की स्थिति में नहीं रहता है, तब उसके जगह पर आर्टिसुनेट का इंजेक्शन लगाया जाता है और तत्काल रिलीफ के लिए यह डोज फॉलो किया जाता है, यानी कि एक दिन में 3 इंजेक्शन, 0, 12, 24 आवर में, फिर बाकी के दिन
एक इंजेक्शन लगाया जाता है 7 दिन तक। यह इंजेक्शन लगाया जाता है या यह इंजेक्शन तब तक वैसे ही फॉलो किया जाता है, एक इंजेक्शन, जब तक वह पेशेंट इन दोनों दवाइयों को खाने के लिए तैयार ना हो जाए, यानी कि एक जो सीवियर कंडीशन है उससे नॉर्मल कंडीशन में ना आ जाए, तब तक यह इंजेक्शन लगाया जाता है। यानी कि मोस्टली 7 डेज इंजेक्शन दिया जाता है। तो अगर हम इसके ओवरऑल प्रिस्क्रिप्शन की बात करें कि अगर किसी को प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम स्पीशीज़ का मलेरिया हुआ है तो उसमें कौन सा प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि डॉक्टर की एग्जैक्ट प्रिस्क्रिप्शन क्या होगी, कौन सी टैबलेट कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा, उसको आप समझते हैं। तो आपको इसमें 3 मेडिसिन है। पहला टैबलेट है ल्यूमेरैक्स, दिन में 2 बार तक देंगे, 3 दिन तक दूध के साथ। फिर इसके साथ ही देना है मैलीरिड DS प्राइमाक्विन साल्ट है। इसके डोज की बात करें तो दिन में 1 बार देना है, सुबह देना है 3 दिन तक और दूध के साथ देना है। अगर पेशेंट टैबलेट खाने की स्थिति में है तो ये दोनों टैबलेट देंगे। अगर उस स्थिति में नहीं है, सीवियर कंडीशन है, तब यह इंजेक्शन यानी कि फाल्सिगो, जिसमें आर्टिसोनेट का साल्ट होता है, वह इंजेक्शन लगाया जाएगा। और इसके डोज की बात करें तो हमने बताया कि एक दिन में 3 इंजेक्शन देंगे, 0, 12, 24 आवर में। फिर उसके बाद OD दिन में 1 इंजेक्शन देंगे 7 दिन तक, यह इंजेक्शन फॉलो किया जाएगा। तो ओवरऑल फाल्सीफेरम का इन्फेक्शन होने पर यह तीनों दवाइयाँ दी जाती हैं। अब हम बात करें जो कि दूसरा स्पीशीज़ होता है जो सबसे कॉमन भारत में होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अगर इसका इन्फेक्शन हुआ है तब कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी। तो अगर रिपोर्ट में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया का इन्फेक्शन आपको दिख रहा है कि यही रिपोर्ट में आया है, तो उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो उसके लिए टैबलेट का नाम है लारियागो DS। इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्लोरोक्वीन फास्फेट का साल्ट होता है, जो कि बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। सबसे ज़्यादा कॉमन मेडिसिन क्लोरोक्वीन फास्फेट है। अगर हम इसके डोज की बात करें कि इसको कैसे खाना है, तो ये एक किट में आता है जिसमें 5 टैबलेट होता है। इसके अलग अलग डोज है, यानी कि इसको 3 दिन तक खाना है, लेकिन इसका डोज अलग है। अगर हम पहले दिन की बात करें तो 0 आवर से, यानी कि पहले दिन सुबह खाना खाने के बाद 0 आवर में 2 टैबलेट एक साथ ले लेंगे। फिर दोनों टैबलेट खाने के बाद, यानी कि सुबह आप खा रहे हैं 0 आवर में, खाना खाने के बाद 2 टैबलेट ले लिए। फिर उसके बाद उसी दिन फर्स्ट डे में 6 घंटे बाद आपको 1 टैबलेट फिर खाना है, यानी कि पहले दिन 3 टैबलेट खाना है, सुबह 2 टैबलेट खाना है, फिर 6 घंटे के बाद 1 टैबलेट खाना है। तो इस प्रकार पहले दिन का डोज बन गया। अब दूसरे दिन 1 टैबलेट खाना, यानी कि पहले दिन का डोज और दूसरे दिन का डोज के अंतराल में 24 घंटा बीत चुका होगा। तो सेकंड डे में 24 घंटे के बाद 1 टैबलेट खाना है, यानी कि सेकंड डे के सुबह में आपको यह टैबलेट खाना है सेकंड डे का। अगर हम इसके अब थर्ड डे की बात करें तब तक 48 आवर 48 घंटा बीत चुका होगा, तब थर्ड डे होगा। तो तीसरे दिन में 1 टैबलेट खाना, यानी कि पहले दिन में 3 टैबलेट, दूसरे दिन में 1, तीसरे दिन में 1 टैबलेट। इस प्रकार से लारियागो DS का टैबलेट खाया जाएगा। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, इसका नाम है मैलीरिड DS। इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें, इसमें प्राइमाक्विन फास्फेट का कंपोजिशन है, 15 mg का स्ट्रेंथ है इसमें। मैलीरिड DS के अगर हम डोज की बात करें तो दिन में 1 टैबलेट सुबह दूध के साथ इसको खाना है, यानी कि OD विथ मिल्क, यानी कि दूध के साथ इसको खाना है और 3 दिन तक इस टैबलेट को फॉलो करना है। तो ये 2 टैबलेट आपको खाना है। अगर हम इसको ओवरऑल प्रिस्क्रिप्शन की बात करें, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होने पर कौन सी टैबलेट दी जाएंगी, तो प्रिस्क्रिप्शन इस प्रकार है, जिसमें पहला है लारियागो DS। इसको अगर हम डोज की बात करें तो पहले दिन में 0 आवर, यानी कि सुबह सुबह खाना खाने के बाद 2 टैबलेट लेना है। फिर उसी दिन 6 घंटे के बाद खाना खाने के बाद 1 टैबलेट लेना है।
फिर दूसरे दिन के सुबह एक टैबलेट खाना है, फिर तीसरे दिन के सुबह एक टैबलेट खाना है। इस प्रकार ये 3 दिन पूरा होगा लारियागो DS। फिर उसी के साथ मैलिरिड DS भी खाना है, सुबह एक टैबलेट खाना है, 3 दिन तक खाना है दूध के साथ। तो ये दोनों टैबलेट्स प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होने पर दी जाती है। अगर मलेरिया हुआ है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का इन्फेक्शन है, तब ये दोनों टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को मिक्स्ड इन्फेक्शन हुआ, यानी कि किसी को प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम भी हुआ है और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स भी हुआ है, या किसी को सिर्फ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हुआ है और उसको आराम नहीं हो रहा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की ट्रीटमेंट देने के बाद, यानी कि लारियागो DX और मैलिरिड DS देने के बाद भी आराम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है? तो उसके लिए कुल मिलाकर अगर मिक्स्ड इन्फेक्शन है या प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। इसमें ACT का थेरेपी का इसमें इस्तेमाल होता है, जिसके वजह से स्ट्रॉन्ग पड़ता है। तो अगर हम इसके प्रिस्क्रिप्शन की बात करें कि मिक्स्ड इन्फेक्शन होने पर कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी, तो इसमें पहला है ल्यूमेरैक्स टैबलेट, दिन में 2 बार तक देंगे 3 दिन तक दूध के साथ। दूसरा है मैलिरिड DS, दिन में 1 बार देंगे सुबह खाना खाने के बाद दूध के साथ 3 दिन तक। और इसी के साथ इंजेक्शन का नाम है फैल्सीगो, जिसमें आर्टिसोनेट का साल्ट होता है। इसको अगर हम डोज की बात करें इसके, तो एक दिन में 3 इंजेक्शन 0 आवर पर, 12 आवर पर, 24 आवर पर दिया जाएगा। उसके बाद 7 दिन तक 1 इंजेक्शन इसको देते हैं। तो कुल मिलाकर फैल्सीपेरम की ट्रीटमेंट देना है मिक्स्ड इन्फेक्शन होने पर, या अगर मलेरिया ठीक नहीं हो रहा है, कोई भी स्पीशीज़ का मलेरिया हो, ठीक नहीं हो रहा हो, तब भी फैल्सीपेरम का ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर मलेरिया हुआ है और उनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उल्टी हो रहा है, मतली हो रहा है, गैस एसिडिटी है, या फीवर हो रहा है, हाई फीवर है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा, यानी कि लक्षण के आधार पर उसमें कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ ऐड की जाएंगी जो कि देना चाहिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अनुसार। तो अगर किसी को हाई फीवर है, यानी कि तेज़ बुखार है, तो उसके लिए टैबलेट का नाम है पेसीमॉल 650 mg, दिन में 2 बार तक इसको देंगे खाना खाने के बाद। और अगर किसी को उल्टी हो रहा है, नोजिया हो रहा है, तब उसके लिए कौन सा टैबलेट देंगे, तो उसके लिए ऑन्डेन MD4 का टैबलेट देंगे, जिसमें ऑन्डेन सेट्रॉन का फार्मूला होता है, नाम है ऑन्डेम MD4। अगर किसी को गैस एसिडिटी है, तो उसके लिए क्या देंगे, तो उसके लिए टॉप डोम का कैप्सूल देंगे। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जिसके अनुसार आप ये सभी दवाइयाँ देंगे। और जो पैरासाइट है, इन्फेक्शन कर रहा है, उसके वजह से जो हो रहा है, वो तो प्रीवियस में हमने बताया है कि वह कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी। तो इस प्रकार मलेरिया को पूरा ठीक किया जा सकता है। कोई भी प्रकार हो मलेरिया का, सबका इसमें आपका इलाज दिया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।